नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जिसको बार बार सांप काट रहा है, लेकिन अब एक रिपोर्ट आ गई जिसमें कहा गया कि सांप तो एक ही बार काटा है, लेकिन लग रहा है कि सांप का फोबिया हो गया इस इंसान को। हम बात करते हैं विकास दुबे की। सर, 40 दिन के अंदर 7वीं बार उसने ये कहा है कि मुझे सांप काटा है। जहाँ जाता है सांप उसके पीछे आता है। अब तो एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन आ गई कि सांप की मेमोरी इतनी वीक होती है कि वो एक तो उसको पता ही नहीं होता वो किसको बार बार काट रहा है, पहली बात। दूसरी, इतना ट्रैवल करके 10-12 किलोमीटर दूर जाकर कोई कैसे काट सकता है, ये भी बात सामने आई थी। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई। दरअसल 3 सदस्यीय टीम ने इसकी जांच की थी। उसने रिपोर्ट एक सौंपी है सीएमओ को। उस रिपोर्ट में सर साफ हो गया है कि एक बार जो है वो सांप काटा था। अब इस शख्स को स्नेक फोबिया की बात कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब इसकी काउंसलिंग की बेहद ज़रूरत है। बार बार क्यों ऐसे विचार आते हैं, बार बार क्यों ऐसा लगता है सांप ने काट लिया है? अगर इतनी दिक्कत है तो इलाज भी होना चाहिए, ऐसे दवाई खा लेना चाहिए इंसान को। नहीं, अब ये तो उसके मॉनिटरिंग पर डिपेंड करता है कि उसकी जो डॉक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो वाकई में वो साइकोलॉजिकल फोबिया का शिकार है या वाकई में उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी है। तो हालांकि अभी तक उसको देखिए, जब तक उसके पास 6 बार उसने जब सांप ने काटने की उसने बात डिक्लेयर की थी, तब भी ये बात सामने आई थी कि उसको अभी तक किसी भी सांप को काटते हुए या सांप को आसपास किसी ने नहीं देखा था। जो ये एक बार की रिपोर्ट आई है वो बहुत पहले की रिपोर्ट है कि भाई उसको एक बार सांप ने कभी किसी ने काटा था, लेकिन वो कौन सा सांप था, वो एंटी वेनमस था या नहीं वेनमस था, ये अलग अलग तरह की थ्योरी चल रही थी। मगर अब 7 बार का हो गया और उसका दावा ये है कि उसको सपने में आता है सांप और कहता है कि और काटूंगा। 9 बार सांप काटेगा और 9वीं बार वो मर जाएगा, ऐसा उसका डिक्लेरेशन है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो डॉक्टर की वो जो कंसल्ट कर रहे हैं, जो उसकी इलाज कर रहे हैं, क्लियर हो गई ना कि अब तो है ही नहीं इसमें। उन्होंने कह दिया कि एक ही बार काटा है, ये तो स्नेक फोबिया हो गई इस आदमी को। हाँ हो सकता है स्नेक फोबिया हो, लेकिन अभी ये सारी बातें तो अभी तफ्तीश होगी। ऐसा नहीं कि एक बार में तफ्तीश हो गई और ये सारी चीज़ें। हो सकता है कि उसको कोई मच्छर ने काटा हो और उसको लगता है सांप ने काट लिया, क्योंकि कई सांप ऐसे होते हैं जिनका काटने का जो बाइट होती है वो बाइट इतनी मतलब कमज़ोर होती है या मतलब हल्के दर्द की होती है कि आपको लगेगा कि मच्छर ने काटा, लेकिन वो बेसिकली वो सांप का काटा हुआ होता है। तो अलग अलग तरह की थेरीज़ हैं और इन थेरीज़ पर वहाँ के डॉक्टर सब काम कर रहे हैं और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, क्योंकि जब 7 बार की बात सामने आ गई तो एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा अलर्ट हुआ कि भाई आखिर ऐसा बिल्कुल वायरल हुई है खबर। तो ऐसे में ऐसे किसी के साथ कैसे हो सकता है, ये बात अब वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को देख रहा है। लेकिन मैं कल बात कर रहा था कई जगह, वो कह रहे थे कि अगर आपका घर इस तरह की जगह पर हो, मान लीजिए जैसे होता है पहाड़ी पर हो या जंगल पर हो, देहात में हो, तो वहाँ पर अमूमन सांप दिख जाते हैं। कोई सांप आपको शहर में दिख जाते हैं, आपको गांव जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप शहर में, मैं जहाँ पे रहता हूँ गाज़ियाबाद में, वहाँ पर भी हमारे घर के ठीक सामने पार्क है और पार्क में अक्सर हर दूसरे या तीसरे दिन, आजकल बारिश के दिनों में सांप निकल आते हैं। लेकिन वो जहरीले नहीं है। अब ये तो उनको पकड़ के उसको देखने वाली बात है कि वो कितने जहरीले हैं या नहीं है, मगर वहाँ पे सांप निकलते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे सांपों का बसेरा है। अब ऐसा उसके साथ भी हो सकता है, उसके घर में, उसके गाँव में, जिस गाँव में रहता है, सौरा गांव है, वो मलवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, मलवा थाने क्षेत्र में आता है, वो फतेहपुर ज़िले में है। तो वहाँ पे वो इलाका ऐसा है जो गंगा का किनारा है, वो इलाका ऐसा है जहाँ पे वाकई में सांपों की बहुतायत में प्रजातियाँ रहती हैं। लेकिन अब उसको किस सांप ने काटा, कैसे काटा, ये तो इंक्वायरी की बात है ना। ये एक तरह से जो डॉक्टर्स का कहना है, जो रिपोर्ट भी दिया सर, उसमें भी कहा है कि एक तरह से ये सर्प दंश हो गया इसको, यानी कि एक दंश नहीं, सर्पदंश तो वो हुआ कि उसको सांप ने काटा, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल उसको हो सकता है, प्रेशर आगे बढ़ रहा था। हाँ। सर्पदंश का एक फोबिया हो गया उसको, और ये इस तरह का फोबिया हो गया है कि वो अब उसको हर कोई भी चीज़ चुभती है तो उसका लगता है सांप ने काट लिया। हो सकता है कि उसके, लेकिन इसमें अब डॉक्टरों को बहुत एहतियात के साथ ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इंसान ऐसा कैसे सोच लेता है, मैं भी कहता हूँ। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से डर पैदा हो सकता है। कुछ लोग जीना चढ़ते हैं, उससे डर पैदा हो जाता है। कुछ लोग लिफ्ट में नहीं चलते हैं कि लिफ्ट में चलेंगे उनको चक्कर आ जाएगा, गिर पड़ेंगे, हैं, लिफ्ट में नहीं जाते हैं, एस्केलेटर्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि नहीं जाते हैं। तो वही वो सारे अलग अलग लोगों के फोबिया हैं जो आदमी अपने समय के हिसाब से इसका इलाज है।
उसकी काउंसलिंग है बेसिकली। आपको काउंसलिंग की जाएगी, आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कोई भी चीज़ ऐसे इस तरह से कोई हैपनिंग ऐसे नहीं हो जाती। तो ये बेसिकली सब काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड, आपकी मनस्थिति को उस काउंसलिंग से उस डर के से दूर ले जाती है। कहते हैं ना, साइकोलॉजी में कहते हैं कि एक बार जो आप चीज़ सोच लेते हो वो आपके दिमाग पर कई बार छाप छोड़ देती है, रोटेट होती रहती है। भाई आपने 5000 बार वैसा सोचा तो वो छाप पड़ गया, अब उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। बात बिल्कुल सही आपने कही। और ये इसी चीज़ को दूर करने के लिए डॉक्टरों का पूरा पैनल बैठेगा, वो उसको लड़के को इस बात को समझाने की कोशिश करेगा कि जो तुम सोच रहे हो शायद वो सच नहीं है। सच क्या है वो उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कोई कांटा चुभ गया हो सकता है कोई पिन चुभ गई हो, कोई ऐसी चीज़ चुभ गई हो जो चुभने वाली है, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि सांप ने काट लिया। तो ये, और सांप का काटने का एक बहुत ही स्पेसिफिक कुछ वो भी होते हैं, मार्क्स होते हैं, बाइट मार्क्स होते हैं। उन बाइट मार्क्स को देखकर ही डॉक्टर पहचान जाता है कि ये किस तरह के सांप ने काटा होगा, ये वेनमस है या नहीं वेनमस है। शनिवार और रविवार के दिन ही उसे सांप ने काटा, लेकिन हर बार सांप ने चाचा के घर पर रहते हुए गुरुवार की शाम को काट लिया, ये भी कहा उसने। हाँ, अब देखो चाचा के घर में तो अगर उसको 2 बार 3 बार 4 अस्पताल में भी एडमिट हुआ, आईसीयू में भी एडमिट रहा, लेकिन उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो डॉक्टर्स ने उसको किस बेसिस पर रख लिया? डॉक्टर ने इसलिए, क्योंकि उसकी जो शुरुआत, देखिए सांप के काटने का जो डर है, जो भय है, वो आदमी को लेथार्जिक कर देता है। वो आदमी को परेशान करता है। आप उसकी वजह से बेहोश भी हो सकते हैं, बीपी बढ़ जाएगा आपका। और एक्चुअली में एक कहानी, छोटी सी कहानी है, उसमें क्या हुआ, अमेरिका में एक प्रयोग किया गया था। उसमें क्या गया था, एक कैदी को मृत्युदंड दिया गया था। मौत की सज़ा देने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि हम इस पर एक प्रयोग कर डालते हैं। प्रयोग ये था कि हम उसकी सहमति भी ली गई थी कि हम तुमको तो मरना है, तो हम तुमको एक सांप से कटवाते हैं। सांप से कटवाएंगे और उससे तुम मरोगे, तुम्हारे मरना तय है। वहाँ उस बंदे को जब डेथ चेयर पे बिठाया गया तो उसकी आंख में पट्टी बांधी गई, और डॉक्टरों ने सांप से नहीं कटवाया बल्कि 2 पिन चुभ दी। ठीक है। और पिन चुभ होने के कुछ मिनट के बाद उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने जब पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में उसके अंदर वही जहर उतनी क्वांटिटी में निकला जितने जहर से एक आदमी की मौत हो सकती है किसी भी सांप के काटने पर। जब सांप ने काटा ही तो सांप ने काटा नहीं। अब ये सारी चीजें उसके दिमागी तौर पर उसके दिमाग में बैठी कि पुंज हुई, वो जहर प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर से। तो ये एक रियल फैक्टर है, रियल फैक्ट है, जो कि आप किसी भी गूगल में करके आराम से पढ़ सकते हो। ये कहानी सच्ची कहानी है। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जिनसे आदमी बहुत परेशान होता है, और उसी चीज़ का इलाज करने के लिए डॉक्टरों का पैनल अब इसका इलाज करेगा कि ये किसी भी तरीके से अपने इस डर से बाहर आ सके। बिल्कुल ठीक कहा। और इसी वजह से अब जो है इस पूरे मामले की जैसे जांच हुई, जांच पे बहुत सारी चीज़ें साफ हुई। ये भी बात सामने आई कि भाई ये खबर इतनी वायरल हो गई थी सर कि हर कोई ये जानना चाह रहा था कि सांप ने एक ही सांप कैसे काट रहा है, एक ही आदमी को काटे जा रहा है, इतनी बार कैसे काट रहा है, एक ही जगह ढूंढ के काट रहा है। आपके सामने अगर ये खबर आती तो नेचुरली आप अलर्ट हो गए, एकदम से सोच में पड़ जाओगे कि एक आदमी को एक ही सांप कैसे बार बार काट रहा है। क्योंकि सांप की अपनी एक बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, बल्कि मेमोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ऐसे में सांप किसी भी आदमी को रिकॉल कर सके, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क है। तो ये एक बड़ा सस्पिशियस मामला है जिसको अभी शायद डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, इसमें काउंसलिंग की, पक्की काउंसलिंग की जरूरत है। समझ कर भी कई बार ऐसा होता है, समझ नहीं आती चीज़ें। आप जैसे कहते हैं ना, आप समझा रहे हैं, आपने कितना समझाया उस आदमी को, लेकिन वो नहीं समझा। आपने अपने दिमाग में जब ग्रंथि बैठा ली किसी भी चीज़ को कि ये चीज़ हमारे साथ हो रही है, लेकिन वो आदमी अगर चाहे निकालना तो फिर, हाँ बिल्कुल, अगर वो चाहे तो उसको, इसीलिए उसको चाह ले, ऐसी चाहत पैदा करने के लिए ही डॉक्टरों का पैनल उसको समझाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो आदमी ठीक हो जाएगा। और ये खबर हालांकि वायरल बहुत हुई और हम इसी वजह से इसकी वीडियो बनाई और हमने कोशिश की इसी की सत्यता जानने की कि क्या ऐसा संभव है। गोपाल जी काफ़ी एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेकर आए, कहानी उन्होंने बयां की। वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा।